नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप एक बार फिर से मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अभी मैं मुगल सराय कृष्णा पैलेस लॉन में आया हूं और मेरे पीछे जो है अमर उजाला के द्वारा आयोजित काव्य कैफ़े चल रहा है। हास्य कवि अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ हैं और कुछ मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथी भी मौजूद हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं संजय शर्मा जी मेरे वरिष्ठ हैं, सीनियर पत्रकार हैं और अभी संदीप निगम जी आने वाले हैं। तो कल मिला के जो मेरा सर्कल है वो यहाँ पर है और मैं अभी कविताओं का लुत्फ़ ले रहा हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, बाकी लोगों से हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि उनको इस कार्यक्रम का कितना आनंद है और किस तरह का उनका अनुभव रहा इसको लेके। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है, रोशनी हर कदम मेरी राहों में है। उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ। अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह। बहुत दिनों की थकान है, लेकिन जब जब अमर उजाला के कार्यक्रम में आती हूँ तो ऐसा लगता है अपने परिवार के, अपने घर के कार्यक्रम में आ रही हूँ। अमर उजाला अमर रहे हमेशा, उसका उजाला हमेशा अमर रहे, इसी कामना के साथ चार पंक्तियां हाजिर। हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, भाई साहब आप भी बैठिए, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? सोच रहे हैं कि फोटो आ जाएगा तो ले ले। ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे दिल्ली में वही फोटोग्राफर बनता है जिसको घरों में ताक झाक करने की आदत है। ये पहले दिल्ली में ही रहते थे। ये इसी तरह से बीच बीच में बोलते रहेंगे। अच्छा, चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ दूं मैं? यही तो हम चाह रहे हैं। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ। जो भोर की तारे थे सभी शाम हो गए, तालियों के ताल के साथ साथ। जो भोर की तारे थे सभी शाम हो गए, थे नाम वाले जितने भी बदनाम हो गए। बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसाराम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। संजय भाई, अभी बताइए, जो पीछे काव्य कैफ़े चल रहा है, कवि का सम्मेलन चल रहा है जी, कैसा अनुभव रहा है, कैसा काव्य प्रस्तुति लग रहा है आपको? काव्य कैफ़े देखिए अमर उजाला द्वारा आयोजित है और ये साहित्य प्रेमी जितने भी हैं अपने जनपद के, ये सारे लोगों की आज जमावड़ा यहाँ पे हुआ है। और कहीं न कहीं एक बात तो कह सकते हैं कि ये काव्य कैफ़े में जो कवि आए हुए हैं, जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ये बिल्कुल हंसी और ठहाके की जो भरमार कर रहे हैं,
पूरे जोश में हैं ये, निश्चित कहीं ना कहीं मनुष्य इसको सुन करके, या जो यहाँ पे जो काव्य प्रेमी में जो बैठे हैं वो सुन करके अपने रक्तचाप को तो बढ़ाएंगे और हंसी जो गुलजार करेंगे अपने आप को, वो कहीं ना कहीं वो उनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा और समाज के लोग तो हंसेंगे ही, गुदगुदाएंगे ही, इंजॉय करेंगे ही। बताइए कि यहाँ पे काफ़ी गेस्ट मौजूद हैं जी। तो मुख्य अतिथि कौन है आज का? आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि तो नहीं मालूम, लेकिन अभी जो अतिथि के रूप में जो हमारे एसडीएम हैं अविनाश कुमार जी एसडीएम हैं, और वो अभी फ्रंट लाइन में हैं, बैठे हैं और इस काव्य कैफ़े का आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवि बिल्कुल जो है, जो कविगण जो है आमंत्रित जो कविगण हैं वो निश्चित एसडीएम साहब को टारगेट कर करके अभी अपनी कविता की प्रस्तुति कर रहे हैं और बहुत ठहाके वो एसडीएम साहब ले रहे हैं और गुनगुना रहे हैं और इसका पूरा एंजॉय ले रहे हैं। मतलब काव्य कैफ़े एक ऐसा मंच है जहाँ पे अगर एसडीएम साहब को भी अगर के ऊपर अगर कविताएं की जाती हैं और हास्य व्यंग किया जाता है उसका वो आनंद लेते हैं। हाँ, वो क्योंकि देखिए ये साहित्य है, ये साहित्य जो प्रेमी होते हैं, साहित्यकार जो होते हैं ना, वो कब किसको टारगेट करेंगे ये कोई नहीं जानता है। और साहित्य ये ऐसे विधा है कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, और ये जो स्वतंत्र है वो किसी के ऊपर टारगेट हो सकता है, उसमें कोई ई बट वाली कोई बात ही नहीं है। और साहित्य तो आप समझो, बिना साहित्य के तो कुछ चलना ही नहीं है, चल ही नहीं सकता है। तो आइए हम आगे आपको लेके चलते हैं और कुछ और मेहमानों से मिलाते हैं जो यहाँ पे इस काव्य कैफ़े का आनंद ले रहे हैं। पुरुष आयोग बनाओ भाई क्या बात है, आप लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजाई, मुझे लगता है मेरी तरह आपको भी प्रताड़ित आपकी प्रताड़ना को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। तो हम ये कह रहे थे कि ये लोग मतलब ऐसी कविताएं सुना देते हो। किसी ने गाना लिखा कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल भर आने वाले, बिल्कुल भैया की तरह एक व्यक्ति जा रहा था। हमने एक तरफ गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले, भैया मेरी तरफ पलट के देखे। मुझे इस बार लगा कि गाना इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे दूसरी बार कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले, भैया फिर पलट के देखे। इस बार मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था एसडीएम साहब की भैया को गाना अच्छा लग रहा। तीसरी बार जैसे मैंने कहा क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल भर आने वाले, भैया मेरे पास आए, हमको खींच के 3 घंटा आप मारे। हमने कहा भैया मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन और हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिल भर कहाँ आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। दिल भर को करो फोन, हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो? तो अभी आइए दोस्तों, मैं अभी कुछ और लोगों से जो यहाँ पे मेहमान हैं और इस काव्य कैफ़े को अटेंड कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। मुगल सराय के काफ़ी जाने माने अब टीचर भी कह सकते हैं, अभी जो स्टार इंस्टीट्यूट है आप उसके डायरेक्टर हैं दीपक सर। सर अभी पीछे जो है काफ़ी ठहाके लगा के लोग हंस रहे हैं, कुछ मेहमानों के ऊपर भी कुछ व्यंग या कुछ कविताएं कही जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? उनकी प्रस्तुति कैसी लग रही है? बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा, जिसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। ऐसे कार्यक्रम जो है होने चाहिए। आजकल लोगों को अपने व्यस्ततम जीवन में हंसने भूल गए हैं, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम होने से आज इतने ठहाके लग रहे हैं कि क्या कहा जाए। बहुत आनंद आ रहा है। मतलब इसका अनुभव आपका बेहतर है? बेहतर है बिल्कुल। इस तरह कवि सम्मेलन में लोगों को आना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या आनंद इसमें है। जैसे कि सर ने बोला अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं कि यहाँ भीड़ कम है, संख्या कम है, लेकिन आप अपनी तालियों से इस बात का एहसास करें कि नहीं चंदौली में जहाँ पे हो रहा है मतलब दम है इस कम भीड़ में भी। तो क्या लग रहा है कि इतना आनंद है कि आप उनका साथ दे सकते हैं 1.5-2 घंटे तक? बिल्कुल दे सकते हैं। 1.5-2 घंटे से पिछले 1 घंटे से बैठे हुए, अभी 1 घंटे और बैठेंगे जी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप शो का आनंद लें। धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो चंदौली को लेके जो बात हो रही है, यहाँ पे अमर उजाला के द्वारा काव्य कैफे का आयोजन किया गया है, संख्या कम है, इस बात का जो मेंशन आयोजक होस्ट जो कर रहे हैं मंच संचालन उन्होंने भी कहा है। क्या लग रहा है चंदौली में जो लिटरेचर होता है उसके प्रति, काव्य होता है उसके प्रति लोगों का रुझान कम है या क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? दरअसल जान रहे हैं चंदौली साहित्य की धारा में पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यह बनारस का हिस्सा रहा है। स्कंद पुराण के हिसाब से बनारस जो मूल काशी रही है वो अभी भी चंदौली भूभाग में ही है, यानी कि रसूलपुर से लेकर के टांडा के बीच में जो काशी रही है वही प्राचीन काशी रही है दिवोदास के समय में। और साहित्य को लेकर के अगर बात की जा रही है, यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है अमर उजाला का, ये तो बहुत ही अनोखा प्रयास है।
प्रशंसा करना चाहूँगा कि तमाम मीडिया हाउसेस को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई साहित्यिक बात हो तो चंदौली में जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि चंदौली 5-5 साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों का एकमात्र जनपद है। यह पूरे भारत में एकमात्र जनपद ऐसा है जहां 5 साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त लोग हैं। और यहाँ के लोग संभवतः हो सकता है कि डॉक्टर नामवर सिंह को न जानते हों, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को न जानते हों, डॉक्टर प्रोफेसर कृष्ण मोहन को न जानते हों, प्रोफेसर वर्मा जी को न जानते हों, प्रोफेसर काशीनाथ सिंह को न जानते हों। 5-5 साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त लोगों का एकमात्र यह जनपद। अगर यहाँ बाहरी कवि आ रहे हैं, जबकि यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ का जब राहुल सांकृत्यायन एक कवि का नाम रखते हैं जन कवि, और वह कवि लाल किले के प्राचीर से कविता खत्म हुई, कविता का पाठ कर रहा था। राम केर, उसे भूल जाइए, जन कवि राम केर, जन कवि बावला, उनको लोक कवि भी कहा गया। उन्होंने राम कथा के ऊपर खूब अच्छा वो काम किया है लोक कविता के साथ साथ। लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि बाहर के लोग आते हैं और इसको थोड़ा सा अजीब सा मान के चलते हैं कि नहीं यह तो काशी का हिस्सा नहीं है, यह काशी का बहरी अलंग है। तो बहरी अलंग कैसे हुआ भाई? का बनारस तो पीठ में है ना गंगा के, बनारस की गंगा की गोद में तो चंदौली है ना, गंगा ऐसे पकड़ी बिल्कुल चंदौली को, तो गोद में तो चंदौली है ना भाई। सबसे पहले जो आज का जो जनरेशन है, जब साहित्य की बात होती है तो उसको जानना है कि साहित्य क्यों जरूरी है और कितना अहम रोल होता है साहित्य का एक समाज को बनाने में, एक समाज को दिशा देने में। देखिए, किसी भी समाज को बनाने में आज विडंबनाएं देख रहे होंगे पूरे देश दुनिया में कि दुनिया कहाँ जा रही है। हर पूरी दुनिया के हर प्रायद्वीप में देखिए, हर देशों में देखिए, वहाँ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है। संवेदना आधारित सोच ही साहित्य को मजबूत बनाती है। साहित्य नहीं है तो संवेदना नहीं है। और जैसे अभी यहाँ पे जो काव्य कैफे चल रहा है, यही साहित्य की शक्ति है कि साहित्य जो भावनाएं आप में जागृत कर सकता है वो किसी और विधा से संभव नहीं है। अभी जो काव्य भी एक साहित्य का ही एक आयाम है, और अभी एसडीएम साहब के ऊपर भी व्यंग किया जा रहा था और वो भी ठाके लगा के इसका आनंद ले रहे थे। काशी की परंपरा रही है। हमारे यहाँ काशी में तो मतलब एक होली मिलन के रूप में ऐसे आयोजन होते थे जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ पर तो एक एसडीएम रैंक के अधिकारी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े अधिकारियों को काशी में, जब ये संयुक्त जनपद था, भदोही, चंदौली, बनारस एक ही था ना, पूरा जो काशी क्षेत्र है यहाँ पर क्या रहा है कि व्यंग ही मुख्य रहा है। जो समाज आजकल विद्वान भी, कई विद्वानों ने मत व्यक्त किया कि जब व्यंग नहीं जो समाज पचा पाता है वह समाज हमेशा मिट जाता है। यानी आप अपनी आलोचना अगर नहीं स्वीकार कर सकते हैं, अपने ऊपर मजाक या हंसी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप कैसे होंगे? यानी कि जो व्यंग होता है वो दोनों को प्रखर करता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ हमारे एल उमाशंकर जी को। आपने साहित्य के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही, और निश्चित ही चंदौली की अपनी एक पहचान है, लेकिन आवश्यकता है कि जो चंदौली की जो अभी की जनरेशन है उस पहचान को संरक्षित करे, उस पहचान को परिचित करे और उस विधा को आगे बढ़ाए। सामने भी एक विकास रघुवंशी जी की उपस्थिति है, उनके साथ भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बड़े भाई के से मिली हूँ, बड़े भाई से बात कर रही हूँ। एक बार उनके लिए तालियां बजा। रघुवंशी या पलक झपक ले, मामला गड़बड़ हो गया। अपने घर से दूर यहाँ चंदौली आई हूँ, लेकिन विकास भैया से मिलके ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर वालों से ही बात कर रही हूँ। अब तुम यहीं रुको, जाना नहीं।
दोस्तों अभी हमने अमर उजाला के द्वारा आयोजित काव्य कैफ़े का भरपूर आनंद लिया और अभी मैं और संजय भैया अभी वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे जाने पहचाने चेहरे नगर के यहाँ मिले जिनको देख के अच्छा लगता है, क्योंकि इस भाग दौड़ में ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम किसी से जाके पर्सनली मिले। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से खासतौर से संजय भैया के जरिए इन लोगों से मुलाकात हो जाती है, हालचाल हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी आपने देखा आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना यहाँ पर बैठे लोग इस काव्य कैफ़े का आनंद ले पा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो जिस भी पेज या चैनल पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। इस वीडियो में हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।